क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडे और खतरनाक माहौल में जमीन से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की खाली और खामोश दुनिया में इंसानों ने एक चलता फिरता घर कैसे बनाया? एक ऐसा घर जो हर 90 मिनट में पूरी अर्थ का एक चक्कर लगा लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे महंगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे धरती पर बनाकर अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया, बल्कि इसे स्पेस में ही एक एक करके जोड़कर बनाया गया, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए वे देश भी एक साथ आए जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्पेस स्टेशन का आइडिया कैसे आया, इसे स्पेस में कैसे असेंबल किया गया, एस्ट्रोनॉट्स यहाँ कैसे रहते हैं और क्यों 2031 में इसे खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। स्पेस स्टेशन का आइडिया कैसे आया? कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। उस समय दुनिया में स्पेस रेस चल रही थी और इस रेस में दो सुपर पावर सामने सामने थी, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। दोनों देशों के बीच कंपटीशन इतना तेज था कि हर कोई ये साबित करना चाहता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन आगे है। इसी दौरान सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, सल्यूट 1। ये इंसानों के लिए अंतरिक्ष में रहने की पहली कोशिश थी। इसके कुछ साल बाद अमेरिका ने भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, स्काईलैब। इन शुरुआती स्टेशनों से साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी चीज समझ आई कि इंसान स्पेस में लंबे समय तक रह सकता है। लेकिन एक समस्या थी, ये स्टेशंस छोटे थे और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। एक बड़ा और परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने का सपना तो था, लेकिन उसकी लागत इतनी ज्यादा थी कि किसी एक देश के लिए ये लगभग नामुमकिन था। फिर आया 1991, जब दुनिया की राजनीति बदल गई और सोवियत यूनियन का डिसॉल्यूशन हुआ। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पुराने दुश्मन अब साथ बैठकर काम करने लगे। स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। इस मिशन में शामिल हुए नासा, रॉसकॉसम्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और यहीं से जन्म हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आइडिया का। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। स्पेस स्टेशन को स्पेस में कैसे बनाया गया? इतना बड़ा स्ट्रक्चर धरती पर बनाकर स्पेस में भेजना असंभव था। कोई भी रॉकेट इतना भारी वजन नहीं उठा सकता था। इसलिए साइंटिस्ट ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने स्पेस स्टेशन को मॉड्यूल्स में बनाया, यानी छोटे छोटे हिस्सों में। हर मॉड्यूल का अलग काम था, रहने की जगह, लेबोरेटरी, पावर सिस्टम, स्टोरेज एरिया। फिर आया 1998, जब इस मिशन की शुरुआत हुई। रशिया ने पहला मॉड्यूल लॉन्च किया, जारिया मॉड्यूल। ये स्टेशन को पावर और कंट्रोल देने वाला हिस्सा था। कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने भेजा यूनिटी मॉड्यूल और फिर स्पेस में। इन दोनों मॉड्यूल्स को डॉक करके जोड़ दिया गया। यही वो पल था जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जन्म हुआ, स्पेस में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसके बाद अगले 13 सालों तक लगातार मिशंस भेजे गए। लगभग 40 से ज्यादा लॉन्चेस हुए, जिनमें शामिल थे स्पेस शटल और रशियन रॉकेट्स। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस वॉक करके एक एक मॉड्यूल को जोड़ना शुरू किया। सोचिए, धरती से 400 किलोमीटर ऊपर, जहां ग्रेविटी लगभग नहीं होती, वहां एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते हुए हजारों पार्ट्स को जोड़ रहे थे, और जहां 1 मिलीमीटर की गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता गया और आज ये स्टेशन लगभग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। स्पेस स्टेशन के अंदर लाइफ कैसी होती है? आज इस स्टेशन में आमतौर पर 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ रहना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ ग्रेविटी लगभग नहीं होती, इसलिए हर चीज तैरती रहती है। एस्ट्रोनॉट्स दीवार से बंद कर सोते हैं। यहाँ पानी इतना कीमती है कि एस्ट्रोनॉट्स का स्वेट और यूरिन तक रिसाइकल करके फिर से पीने लायक बनाया जाता है। यहाँ कोई अप या डाउन नहीं होता। आप दीवार पर सो सकते हैं या छत पर बैठकर खाना खा सकते हैं। यहाँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी है। यहाँ साइंटिस्ट माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च से लेकर नए तरह के क्रिस्टल्स बनाने तक के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो धरती की ग्रेविटी में संभव ही नहीं है। लेकिन अब इसका अंत करीब है। करीब 25 सालों से ये स्टेशन इंसानियत की सेवा कर रहा है, लेकिन हर मशीन की तरह इसकी भी एक उम्र है। योजना के अनुसार नासा 2031 में इस स्टेशन को पैसिफिक ओशन में गिराकर रिटायर कर देगा। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ISS ने हमें जो नॉलेज दिया है, उसी की मदद से इंसान एक दिन मार्स और मून पर भी परमानेंट बेस बना सकता है, और शायद भविष्य में इंसान दूसरे ग्रहों पर रहने लगे। और जब ऐसा होगा तो इतिहास में लिखा जाएगा कि उसकी शुरुआत हुई थी एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी से, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर आपको ये स्पेस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फैक्टो पागल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली साइंस मिस्ट्रीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।